Welcome to class 9th in Talji Malani YouTube channel by Sir Talji Malani. Today we shall learn about unit number 4, class 9th, factorization. First of all, we shall learn about the factorization, that what is factorization. So come to learn. First of all, we shall learn about the definition. The factorization helps us to reduce the complicated and difficult expansions into simple and easy expansion form. एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला हल करेंगे 4x प्लस 16y प्लस 24z। ये हमारे को रकम दी हुई है, इसको हम सिंपल एक्सप्रेशन में लाएंगे। फैक्टराइजेशन हमें मदद करता है रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन। तो उसको हम जो है करेंगे, आज हम इजी बनाएंगे। तो हमारे पास रकम है ये दी गई है 4x प्लस 16y प्लस 24z। इसका पहले कॉमन निकालेंगे, तो ये कॉमन रूल लग जाएगा। तो ये देखो 4 का टेबल इन सब को लग रहा है, 4 1 द 4 4 4 द 16 4 6 द 24। तो ये 4 कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा 4 प्लस x प्लस 4y प्लस 6z। इट इज योर आंसर। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 5 है एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। ये भी हम कॉमन रूल निकालेंगे, तो इसका जो है ऊपर जो निकल जाएगा हमारा, देखो ये जेड स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ क्यूब है, इसमें तो पावर निकाल लेंगे। तो ये एक्स जेड स्क्वायर और एक्स कॉमन निकल जाएगा। नीचे जो है 4 कॉमन निकलता है, तो एक्स जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकल चुका है। तो 1/4 आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2, ये तो जो कि 8 लग गया, और ऊपर एक्स बच गया, क्यों एक एक्स कॉमन चला गया, जेड स्क्वायर कॉमन चला गया, प्लस अब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन चला गया, एक्स हमारा कॉमन चला गया, बाकी जेड बच गया, क्योंकि ये जेड स्क्वायर कॉमन चला गया। तो ये जेड अपॉन 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर। इसके पार्ट नंबर 6 पे चले जाएंगे। ए ब्रैकेट में ए माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट ए माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट तीनों कंपोनेंट्स में है, तो ये कॉमन निकल रही है, तो ये कॉमन निकाल दी, कॉमन रूल लग गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन निकल आया, और एक ये ब्रैकेट निकल आई। दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचे वहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि ए भी कॉमन निकल गया, एक्स माइनस वाई भी कॉमन निकल गया। तो इस कंपोनेंट में आपके पास सिर्फ 1 बच गया। याद रखिए, जब भी मुकम्मल कॉमन निकल जाए तो वहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 1 लिखना है, ये या नोट करना है। हमारे से ये गलतियाँ हो जाती हैं कि जहाँ पे कॉमन मुकम्मल निकल जाता है तो वहाँ पे हम जो है 0 लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं, ये नहीं लगाना। आप कॉमन मुकम्मल निकल जाए, कंप्लीट कॉमन निकल जाए, तो वहाँ पे आपको 1 लिखना होगा। तो आइए ये देखो,
तो यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट ए भी कॉमन निकल गया, x माइनस वाई भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। माइनस ए तुम्हारा कॉमन निकल गया तो ए बच गया, बी वैसे का वैसे, ये कॉमन निकल गई, चले जाते हैं अगले पे। प्लस देखो आपका ए कॉमन निकल गया और बाकी बच गया ए, बी स्क्वायर वैसे कैसे, ये कॉमन निकल गई, ये आपका हो गया जवाब। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी कॉमन निकालेंगे। अब इनके दो पार्ट बना लेंगे, दो हिस्से बना लेंगे, दो कंपोनेंट बनाए। ये आपको पहले नहीं अलजेब्रा में, बेसिक अलजेब्रा में मैं ये पहले भी आपको मैं बेसिक अलजेब्रा में सिखा चुका हूँ कि जहाँ पे 4 रकमें आ जाएं तो उनके हम दो कंपोनेंट बना लेते हैं, दो काम, दो वैल्यूज का एक कंपोनेंट बन जाएगा, 2 का एक बन जाएगा। इस तरह ये आपके दो कंपोनेंट दो हिस्से बन जाएंगे। जब दो हिस्से बन जाएंगे उनमें हम अलग अलग कॉमन निकालेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं। देखो 7x प्लस एक्स जेड का ये कंपोनेंट बन गया, प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर का दूसरा कंपोनेंट बन गया। अब इसमें अलग कॉमन निकालेंगे, इसमें अलग कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम देखेंगे 7, तो यहाँ पे 7 नहीं है, इसका कॉमन नहीं निकला, लेकिन x का निकल रहा है, क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये कॉमन निकल गया। और ब्रैकेट में क्या बच गया, या x चला गया, 7 बच गया, वो लिख दिया, प्लस x चला गया, z बच गया, ये लिख दिया। प्लस के हमने देखा तो ये 7 तो नहीं निकल रहा है, लेकिन z निकल रहा है, तो z हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे z चला गया बाहर, कॉमन हो गया, तो 7 बच गया। प्लस z स्क्वायर था, इसमें एक पावर कॉमन निकल गया, बाकी एक पावर z बच गया। तो इस तरह अब ये जो है ये फिर कॉमन निकल रही है, आपस में एक जैसी है, तो x प्लस जेड ये वाली, और x 7 प्लस x, ये आपका जवाब हो गया। तो आइए अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर अपन 4 माइनस 4 स्क्वायर जेड अपन 4 जेड स्क्वायर टी अपन 9 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड अपन 9। अब यहाँ पे फिर कॉमन निकल जाएगा, तो 1/4 कॉमन निकल जाएगा, तो 1/4 कॉमन निकल जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जेड बच जाएगा। यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर टी कॉमन हो गया, अपन 9 कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस जेड कॉमन निकल जाएगा, ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 उसका पहला पार्ट याद रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, कुछ आप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं। तो कुछ मैं करूंगा एक्सरसाइज में, कुछ आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपका लिंक में व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, वहां से आप मुझे पूछ सकते हैं। आइए प्रश्न 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब क्या है कि यहाँ पे एक हमारा फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखेंगे कि इसमें देखते हैं कि हमारा फार्मूला कौन, पहले सबसे पहले रकम को जज किया जाता है, रकम को जज किया जाए, रकम को देखा जाता है, रकम किस तरह की है, या कॉमन निकल रहा है, इसको कौन सा फार्मूला लग रहा है, या मिड टर्म लग रहा है, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले रकम को जज किया जाता है, रकम को देखा जाता है, अच्छी तरह देखो। अब फिर ये माइंड से सोचना होगा हमें कि ये कौन सी चीज़ अप्लाई, कौन से फार्मूला करें, कॉमन रूल करें, अप्लाई करें, जो हमारा जवाब सही तरह निकल आए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आज जो हमारी रकम है उस पर हमारा बेसिक फार्मूला नंबर 1 यूज हो रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए सीखें। अब आप देखें कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी देखो
पहली रकम को हमने होल स्क्वायर में रख दिया प्लस दो फार्मूले के, पहली रकम का जज़र ज़रब दूसरी रकम का जज़र प्लस आखिरी रकम का भी हमने जज़र करके उसको स्क्वायर में रख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूँ समझ लें कि आपके पास बीच वाली रकम नहीं है, आप 2a को रख दें और ये बीच वाली लामत ले लें और आखिरी रकम का जो है जज़र स्क्वायर होता है वो ले लें। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी जवाब मिल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर पार्ट पे। तो वे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1+1/4x²। ये आपके पास एक रकम दी हुई है। अब हम जज करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखिएगा तो देखेंगे तो x² है प्लस 1 है प्लस 1/4x² है। सबसे पहले हमने ये देखा कि दोनों जो साइड वाली रकम है, पहली रकम और एंड वाली आखिरी रकम, ये दोनों स्क्वायर में पड़ी है। तो ये तो हमारे जहन में आ गया। तो ये हो सकता है पहला या दूसरा फार्मूला बेसिक लगेगा। ये तो हमारे जहन में आ गया कि दोनों जो है स्क्वायर में रखी हुई है, लेकिन बीच वाली रकम जो है, दरमियानी रकम है, उस 1 है। अब देखो कि हमारे को रकम जो मिली हुई है वो बट्टे में मिली हुई है, अपान में मिली हुई है। तो लाजमी है x को पहली रकम का जज़र होगा तो x हो जाएगा, दूसरी रकम का जज़र 2x हो जाएगा। अब हमें जहन में आ गया x में कट जाएगा, x में कट जाएगा और जो दो फार्मूले के हम लगाएंगे, बेसिक फार्मूला नंबर 1 के दो फार्मूले के, वो दो में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो बेसिक फार्मूला नंबर 1 हो रहा है। तो आइए हम सीखते हैं। देखो x² प्लस 1+1/4x²। तो ये फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² = a² प्लस b होल स्क्वायर। अब देखो पहली रकम को हमने होल स्क्वायर में रख दिया प्लस दो फार्मूले के हो गए, ज़रब x पहली रकम का जज़र ज़रब दूसरी रकम का जज़र, तो 1/2x होता है जज़र प्लस आखिरी रकम का जज़र, उसको होल स्क्वायर कर देंगे। ये तो हमारे को पता है। अब देखो ये 2 में कट गए, x में कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1। ये सिर्फ ओनली वन। तो पहली रकम को उठा लें और बीच वाली लामत ले लें और आखिरी रकम का जज़र ले लें, तो ये 1/2x हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2x होल स्क्वायर। ये आपका जवाब हो गया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में। तो b⁴ - 4b² प्लस 4c⁴। फिर यहां पे रकम आ गई। अब यहां पे रकम हम देखेंगे तो दो पहली और आखिरी ये दोनों जो हैं अपनी जो इनमें है स्क्वायर में पड़ी है। अब ये इसमें हमारे को पता चल गया कि पहली और आखिरी जब स्क्वायर में हों और बीच में भी कोई रकम हो तो लाजमी ये बेसिक फार्मूला या 1 लगेगा या 2 लगेगा। ये हमारे को जहन में रखना है। देन उसके बाद हम देखेंगे बीच वाली रकम के आगे कौन सी लामत है। अगर माइनस की है तो बेसिक फार्मूला नंबर 2 लगेगा, अगर प्लस की है तो बेसिक फार्मूला नंबर 1 लगेगा। अब यहाँ पे हमारी माइनस है तो इसलिए ये बेसिक फार्मूला नंबर 2 लगेगा। तो आइए अपन सीखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला नंबर 2 है a² - 2ab प्लस b² = a - b होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, पहली रकम को हमने स्क्वायर में रख दिया क्योंकि इसका जज़र निकला b², उसको होल स्क्वायर कर दिया। माइनस दो फार्मूले के आगे ज़रब पहली रकम का जज़र, तो b² इसका जज़र है वो लिख दिया, ज़रब आखिरी रकम का जज़र, तो ये 2c² हो जाएगा, तो 2c² लिख दिया प्लस 2c² को भी स्क्वायर में रख दिया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले बता चुका हूं तो कि आप बीच वाले, अब जब ये मामला करने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद हमें सिर्फ
पहली और आखिरी रकम और दरमियानी अलामत को देखना होगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर उसको ले लिया, ये वाली अलामत लेंगे, आपको इस अलामत से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये अलामत ले ली और आखिरी में जो है 2c स्क्वायर इसको होल स्क्वायर में रख दिया। इस तरह ये आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला हिस्सा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब फिर देखेंगे हम, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पे फिर सोचने की बात है। देखो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने कहा था कि आपकी पहली और आखिरी रकम दोनों स्क्वायर में हों तो बेस की फार्मूला लगते हैं, लेकिन उस शर्त ये था, बस शर्त है कि उसकी दरमियानी रकम कोई हो। लेकिन आज जो हमारे पास रकम है उसमें दरमियानी रकम नहीं है, बीच में कोई रकम नहीं है, सिर्फ ओनली 2 वैल्यूज वी हैव गिवन, ओनली 2 वैल्यूज। सो वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो बेटे हमारे पास एक फार्मूला है कि देखते हैं कि फार्मूला नंबर, चलो 1 नहीं लगता, 2 नहीं लगता, तो हम 3 नंबर देखें। 3 में देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ यहाँ पे तो ये लग गया। क्यों लग गया कि पहली रकम भी स्क्वायर में, बीच में माइनस की अलामत और आखिरी रकम स्क्वायर में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे भी 4a स्क्वायर स्क्वायर में है और माइनस की अलामत है और 9b स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ बेसिक फार्मूला नंबर 3 लगेगा। तो आइए हम सीखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला नंबर 3 है कि a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या होगा, पहली रकम का जज़र निकालें तो ये 4 का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का a हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर कर दो, माइनस दूसरी रकम का कोफिशिएंट का जज़र निकलेगा, 9 का निकल जाएगा 3, वो लिख दिया, और b स्क्वायर का b लिखे, इसको होल स्क्वायर कर। अब क्या है कि हमारा फार्मूला कहता है कि एक मरतबा प्लस में रख दो, एक मरतबा माइनस में रख दो। तो हमने क्या किया, 2a प्लस 3b कर दिया और 2a प्लस 3b, इस तरह ये एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। अगर इनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब वही सेम आ जाएगा जो हमारे को रकम में मिला हुआ है। इसलिए ये आज का क्वेश्चन आपका ये पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ और ये आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका पार्ट नंबर 1 है, ब्रैकेट में 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सी, हमें देखना ये होगा, पहले जो हम कर रहे थे बेसिक फार्मूला नंबर 1 के मुताबिक कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि 3 रकमें थी, पहली और आखिरी स्क्वायर में थी, बीच वाली जो है वो प्लस में उसकी अलामत थी। नंबर 2 में जब चले गए तो हमने देखा कि रकम पहली और आखिरी स्क्वायर में थी, बीच वाली रकम माइनस में थी। नंबर 3 में चले गए तो एक प्लस में थी, एक माइनस में थी, उसका जवाब जो है पहली रकम भी स्क्वायर में, बीच में माइनस की अलामत, आखिरी रकम भी स्क्वायर में थी। लेकिन आज कुछ मामला और है, आज हमारे पास 2 रकमें दी गई हैं। कितनी रकमें दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे तो ये एक तो दी हुई है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर में दी गई है, बीच में अलामत की अलामत है, दूसरी ब्रैकेट है 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। डोंट यू कंफ्यूज, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप थोड़ा सा इसको चेक करें, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे आज डबल फार्मूला इस जो इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहली रकम जो है हमारी वो है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर में, तो इसका मतलब हुआ पहली रकम दूसरी रकम के बीच में प्लस की अलामत और होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर है तो यूं समझ लिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 2x है वो एक ही जगह पे और z जो है हमारा
किसकी जगह पे है, बी की जगह पे है, और ये दोनों होल स्क्वायर में, तो इसको बेसिक फार्मूला नंबर 1 लगेगा। माइनस वाली इलामत उसको फिलहाल छोड़ दें। दूसरी रकम में हम देखें 2x माइनस जेड है, 2x माइनस जेड है, ये देखेंगे तो आपको फार्मूला नंबर, बेसिक फार्मूला नंबर 2 लगेगा, क्योंकि माइनस की इलामत है और होल स्क्वायर में है। तो आइए हम सीखते हैं। 2x प्लस जेड होल स्क्वायर, 2x प्लस जेड, और आपको ये पता है कि आप इसको फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं, या इस जो है स्क्वायर का मतलब है कि अंदर वाली रकम 2 टाइम लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। इसको हम देखेंगे, ये 2 मरतबा ब्रैकेट लिखी हुई है। कितनी मरतबा, ये 2 मरतबा ब्रैकेट लिखी हुई है, क्योंकि 2x हमारे पास रकम है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका मतलब होल स्क्वायर का मतलब है अंदर वाली रकम 2 टाइम लिखी हुई है। तो 2 टाइम लिखी है तो हमको अगर यूं भी लिख लें, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में यूं लिख लें 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड, डू यू ऑब्जेक्शन? नो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्क्वायर का मतलब है 2 मरतबा, तो हमने 2 मरतबा लिख दिए, माइनस की इलामत तो वही। अब इसी तरह ये लिख दी 2x प्लस जेड और 2x माइनस जेड, ये लिख दिया। तो अब 2x माइनस जेड, तो ये आपकी हो गया, ये जवाब हो गया। बहुत इजी है, आप इसकी तवज्जो देंगे तो बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 16z पावर 4 माइनस ब्रैकेट में c पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर। पहली रकम को होल जजर निकाल के उसको होल स्क्वायर में रख लो, माइनस दूसरी रकम का जो है जजर निकाल के आप उसको। अब यहाँ पे जजर कैसे निकालेंगे, जजर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, हमारा फार्मूला नंबर 2 लग रहा है, बेसिक फार्मूला नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको 4d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि 2 मरतबा ब्रैकेट लिख दो, लिख दी 4d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में, और 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये आपका हो गया जवाब। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी होल स्क्वायर। आप ये देखेंगे तो थोड़ा सा देख लें, आप देखेंगे तो ये फार्मूला नंबर, बेसिक फार्मूला नंबर 2 लग रहा है, क्योंकि पहली रकम स्क्वायर में है, दूसरी रकम भी स्क्वायर में है और बीच में माइनस की इलामत है, तो बेसिक फार्मूला नंबर 2 लगेगा। तो बेसिक फार्मूला नंबर 2 भी लग सकता है, या फिर हम चले जाएंगे बेसिक फार्मूला नंबर 3 भी लगता है। तो आज हम जो यूज करेंगे बेसिक फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, क्योंकि पहली रकम स्क्वायर में, दूसरी रकम स्क्वायर में, दरमियान में माइनस की इलामत। सो हम जो यूज करेंगे फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, जो बराबर होता है a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए, तो देखो ये पहली रकम एक ब्रैकेट में प्लस में रख दी, एक माइनस में रख दी, इस तरह ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह हमारा टॉपिक भी आज कंप्लीट हुआ। सर तकदीम अलानी टेक्स द परमिशन, आई शैल meet you with a new lecture. Thanks for watching. Goodbye.